झड़ना बाकी है। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे व्यक्ति वानर से इंसान की तरफ को बढ़ा। पूंछ झड़ी रोमांत झड़े, पशुता का झड़ना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर गया, मन का संवरना बाकी है। वो जो मन को संवारने का मंत्र है वो गायत्री का पावन मंत्र है। एक बार हम लोग स्थिर चित्त शांत मन के साथ आज का मुंबई अश्वमेध महायज्ञ का पूर्णाहुति का ये पावन अवसर, हम लोग कहते हैं कि यज्ञात भवन्ति पर्जन्य, यज्ञ को करने से पर्जन्य की प्राप्ति होती है। और हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा कि जिस दिन ये यज्ञ प्रारंभ हुआ इसी क्षेत्र का तापमान 39 डिग्री था, आज के दिन वो घट करके 17 डिग्री पर आ गया है। आज का वो पावन अलौकिक क्षण जब भगवान सूर्य की रश्मियाँ इस यज्ञशाला के अंदर प्रवेश कर रही हैं, पूर्णाहुति की पावन वेला मुहूर्त हम लोगों के सामने है। ऐसे समय में आदिशक्ति माँ गायत्री का ध्यान करते हुए, आवाहन करते हुए माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में मुंबई गायत्री अश्वमेध महायज्ञ की ये पावन बेला, पूर्णाहुति का ये पावन क्षण, यज्ञशाला की ये पावन परधे और आज के इस शुभ अवसर पर, मंगलकारी अवसर पर हम लोगों के साथ आज के इस कार्यक्रम में वीडियो लिंक के माध्यम से जुड़ रहे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका जीवन पवित्रता, प्रखरता, दृढ़ता और एक तेजस्विता का प्रतीक है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके वीडियो संदेश को अभी से कुछ देर के मध्य में हम लोग यहाँ पर सुनने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ मंच पर उपस्थित शांति कुंज के उद्गाता भाइयों की, ब्रह्मवादिनी बहनों की टोली, 50 से ज़्यादा देशों से पधारे गायत्री परिवार के सभी साधकगण, याजकगण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज एक बड़ी ही सौभाग्य के क्षणों के साक्षी हम लोग बन पा रहे हैं। महाराष्ट्र की इस पावन भूमि पर हम लोग विद्यमान हैं। एक ऐसी भूमि जिसको ये सौभाग्य मिला कि यहाँ पर ज्ञान के शिखरों ने, भक्ति के सागरों ने, पराक्रम के हिमालयों ने जन्म लिया। छत्रपति शिवाजी का जन्म स्थान और उन्हीं के जिले के अंदर आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। समर्थ गुरु रामदास की ये भूमि, संत ज्ञानेश्वर की, संत तुकाराम की, संत एकनाथ की, संत नामदेव की ये भूमि, त्रयंबकेश्वर भगवान की, कृष्णेश्वर भगवान की, भीमा शंकर भगवान की ये भूमि, सप्तशृंगी से लेकर अंजनेरी भगवानों को अपने ऊपर धारण करने वाली ये भूमि, वो भूमि जिसने भारत को दिशा दिखाने का कार्य तब किया जब जब भारतीय संस्कृति किसी न किसी संकट के दौर से गुजरती हुई आई। क्रांति को जन्म देने वाली ये भूमि, आज उस महाराष्ट्र की पावन भूमि पर हम लोग उपस्थित हैं और उस यज्ञशाला के अंदर उपस्थित हैं जिसको एक अत्यंत ही आध्यात्मिक भाव के साथ बनाया गया है। इस यज्ञशाला के चारों द्वारों पर 4 देवता विद्यमान हैं, इंद्रदेव, यमदेव, वरुणदेव, अग्निदेव। चारों ने अपने अपने शुभ जो संकल्प हैं वो इन द्वारों के ऊपर प्रतिबिंबित कर रखे हैं, प्रतिष्ठित कर रखे हैं। शंख है, चक्र है, गदा है, कमल है। और जो 8 देव प्रहरी
जो उस स्थान की रक्षा अहर्निश कर रहे हैं। ध्रुव हैं, सुप्रसन्न हैं, आनंद है, विश्वरूप हैं, भद्रक हैं, सुभद्रक हैं, जय हैं, विजय हैं। और वो जो अनंत देव शक्तियाँ जिनको आप देख नहीं सकते, वो ऋषि सत्ताएं जो इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए यहाँ पर इसी क्षण उपस्थित हैं। आदि शक्ति माँ गायत्री, पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, जिनकी चेतना इस परिसर के कण कण के अंदर विद्यमान है। आज जब इस पवित्र भूमि पर, प्रखर भूमि पर, तप से तपी हुई भूमि पर आज हम लोग उपस्थित हैं, तो आज का पूर्णाहुति का एक क्षण, एक गंभीर संकल्प को, एक गंभीर उद्घोष को मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, भारत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, विश्व सुधा के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सौभाग्यशाली उद्घोष को लेकर के आया है। ये क्षण एक ऐसे उद्घोष को लेकर के आया है दोस्तों, जिसके मूल्य को, महत्व को हम लोग आने वाले वर्षों में वर्षों तक याद रखने वाले हैं। चूंकि समय अल्प है और शायद इसके बाद दोबारा ये अवसर हम लोगों को न मिल सके, तो उन अनेकों परिश्रमशील गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस जगह पर प्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में, दिखने वाले जगत में, न दिखने वाले जगत में, स्थूल जगत में, सूक्ष्म जगत में, उन सारे जगतों के अंदर, चाहे हम उसे चराचर कहें, चाहे हम उसे दिखने वाला कहें, न दिखने वाला कहें, ऐसी अनेकों अलौकिक घटनाएं घटी हैं जिनके माध्यम से कार्यक्रम इस रूप में अपने परिणाम को प्राप्त कर पाया है। वो सारी शक्तियां जो आप लोगों को दिख रही हैं, वो सारी शक्तियां जो आपको नहीं दिख रही, उन सबको हम लोग यहाँ समस्त गायत्री परिवार की ओर से हृदय से धन्यवाद अर्पित करते हैं। उनके प्रति अपना आभार, उनके प्रति अपना श्रद्धा, आदर, सम्मान व्यक्त करते हैं, जिसके कारण यह अश्वमेध एक ऐतिहासिक मुकाम पर आकर के खड़ा हुआ। भारत की ये भूमि, आर्यावर्त की ये भूमि, भरतखंड की ये भूमि, इस भूमि को ये सौभाग्य मिला कि इसने यज्ञ की अनेकों धाराओं को जन्म देने का काम किया। मानवता को दिशा दिखाने के लिए, आध्यात्मिकता का तेज और प्रखर करने के लिए भारत की भूमि के द्वारा अनेकों ज्ञान की धाराओं को प्रवाहित किया गया। यहाँ से वो यज्ञ की धारा निकली जो एक व्यक्ति को ये सिखाती है कि यज्ञ भावना का पोषण मैं कैसे कर सकता हूँ, बलिवैश्य। यदि मुझे जीव जंतुओं का पोषण करना हो, देव यज्ञ करूँगा। मुझे सत्प्रवृत्तियों का पोषण करना हो, नृ यज्ञ करूँगा। मुझे अपने मन्यु को जगाना है, चंडी यज्ञ करूँगा। मुझे अनाचार को भगाना है, मैं रुद्र यज्ञ करूँगा। मुझे यदि राजतंत्र को अनुशासित करना है, मैं राजसूय यज्ञ करूँगा। मुझे पौरोहित्य को प्रतिष्ठित करना है, मैं वाजपेयी यज्ञ करूँगा। और यदि मुझे पूरे राष्ट्र को समर्थ, संगठित, सशक्त, शक्तिशाली और संस्कारवान बनाना है, तो हम लोग अश्वमेध को करते हैं। राष्ट्रम व अश्वमेधः परा वा ऐश सुचित। तैत्तिरीय संहिता कहती है कि पूरे राष्ट्र की चेतना को जगा पाने की सामर्थ्य सिर्फ यज्ञों के राजा के अंदर है। राजा व एष यज्ञानाम यदश्वमेधः, उसका नाम अश्वमेध कह करके पुकारा गया। और आता है पराक्रम के साथ पवित्रता मिलती है, प्रखरता के साथ पवित्रता मिलती है, विवेक के साथ वेदना मिलती है, साहस के साथ संवेदना मिलती है, तब जाकर के अश्वमेध की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना का नवनिर्माण हो पाता है। आज जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग बैठे, वो भारतीय संस्कृति के गौरवशाली इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पन्ना है, जिस पर खड़े हो पाने का सौभाग्य आज हम लोगों को मिल रहा है। पिछले 2000 वर्षों में भारत की भूमि ने 2 ही बार अश्वमेधों के सफल प्रयोगों को देखा। समुद्रगुप्त के समय में देखा और तब देखा जब परम वंदनीय माता जी ने सन 1991 में देव संस्कृति दिग्विजय अभियान की चतुरंगिणी को शुरू किया। और उसकी जो श्रृंखला है, उसके 47वें मुकाम पर आज हम लोग आकर के खड़े हुए। एक क्षण सौभाग्यशाली उद्घोष का है। वो अश्वमेध जिसको करने के लिए भगवान राम धरती पर आए, वो अश्वमेध जिसको करने के लिए भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को प्रेरित किया, वो अश्वमेध जिसका संकल्प भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाने के समय में लिया, वो अश्वमेध जिसको पृथु ने पृथ्वी की स्थापना के लिए, भरत ने भरतखंड की स्थापना के लिए, सुवर्चा के पुत्र निक्षित ने नर्क की स्थापना के लिए, बलि ने भगवान को बुलाने के लिए, अम्बरीश ने देव शक्तियों को जगाने के लिए किया। उस अश्वमेध महायज्ञ का साक्षी, सहभागी, सहयोगी और उसका एक छोटा सा कार्यकर्ता बन पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। जरा मन में सोच करके देखें कि ये कितनी पवित्र घड़ी है, कितनी दिव्य, कितनी अलौकिक, कितनी महत्वपूर्ण घड़ी है। और जब ये अश्वमेध इस मुंबई की धरती पर आया, तो गायत्री परिवार का यह अश्वमेध महायज्ञ 3 संकल्पों को लेकर के आया। जो पहला और महत्वपूर्ण संकल्प था और है, वो ये
कि हर व्यक्ति के हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव का भाव गहराई के साथ प्रतिष्ठित हो सके, याद कर सके हम लोग कि ये भारत की भूमि वो भूमि है जिसने उस ज्ञान के प्रकाश को जन्म दिया, योग को, तप को, ज्ञान को, ध्यान को, आस्था को, अध्यात्म को, जिसका स्पर्श पाकर पाश्विक प्रवृत्तियों वाला मनुष्य देवी संभावनाओं वाले अवतार में बदल जाता है। यहाँ की भक्ति बहना शुरू करती है तो गंगा का रूप ले लेती है, यहाँ का ज्ञान खड़ा हो जाता है तो हिमालय बन जाता है। ये वो भूमि है जिसका चयन सप्तऋषियों से लेकर अवतारों ने अपने जन्म के लिए किया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती च तेना। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे लोग हजारों वर्षों में एक बार आते हैं जिनके आने से कुल पवित्र हो जाता है, धरती कृतार्थ हो जाती है। और वसुंधरा अपने सौभाग्य को सराहती है कि मेरे समय में गुरुदेव का आगमन हुआ था और उस भूमि का स्पर्श कर पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। ऐसी अनवरत बेलाओं को जन्म देने वाली ये भारत की भूमि अत्यंत पवित्र है, प्रखर है दोस्तों। ऐसी भूमि है जिसके गर्भ में वो मन्यु सुरक्षित है, जो एक दिन खड़ा होगा तो इस निस्तेज पड़ी, निष्प्राण पड़ी मानव जाति के हृदय में उस गर्व गौरव का संचार करेगा, जो याद दिलाती है कि भारत भूमि का ये सांस्कृतिक आध्यात्मिक गौरव किस शिखर पर विद्यमान था। गीता कहती है नैनम छिन्दन्त शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। उसको अस्त्र समाप्त नहीं कर सकते, अग्नि जला नहीं सकती, उसको पानी डुबो नहीं सकता। और जिस तरह से वो आत्मा अनादि है, अनंत रूप है, उसी तरीके से भारतीय संस्कृति भी अनादि है, अनंत रूप है। शस्त्रों के प्रहार इसको नष्ट कर पाने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं दोस्तों। अनेकों लोग आघात कर सकते हैं पर भारतीय संस्कृति को नष्ट कर पाने की सामर्थ्य न किसी में पहले थी, न आज है और न भविष्य में होने वाली है। उस भारतीय संस्कृति को जगाने के लिए गायत्री परिवार का अश्वमेध यज्ञ लौटा और एक बड़े महत्वपूर्ण संकल्प को लेकर के लौटा। इस प्रगति के मार्ग में जो जो हमारे अवरोध हैं, रोड़े हैं, उनको हटाने के लिए, देश को नशे से मुक्त बनाने के लिए अश्वमेध लौटा। गुरुदेव ने एक ही दक्षिणा की बात कही, देव दक्षिणा। देना है तो बुराई दीजिए, लेना है तो अच्छाई लीजिए। यदि किसी का मन है देने का तो उसको पैसे देने की आवश्यकता नहीं, अपनी बुराई को यहाँ छोड़ करके जाए, आपके जीवन की समस्याओं को यहाँ छोड़ के जाए। मैं एक ही प्रार्थना करूंगा कि जब व्यक्ति यहाँ से उठे तो दुष्वृत्तियों से मुक्त होकर के उठे। आज जब स्वाहा का समय आए तो आप अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों को स्वाहा कर दीजिए, मन की जो समस्याएं हैं स्वाहा कर दीजिए। आप ये सोच करके उठिए कि आपकी जितनी चीजें हैं वो आपके साथ जानी चाहिए। बटुआ आप भूलना नहीं, पैसा भूलना नहीं, गाड़ी की चाबी भूलना नहीं। जो भूलने की आवश्यकता है वो मन की समस्याओं को भूलने की आवश्यकता है, यहीं सौंप करके जाइएगा। जब स्वाहा का समय आए तो वो सारी चीजें जो आपकी खुशियों को रोक करके बैठी हैं, चेहरे की मुस्कुराहट को रोक करके बैठी है, मन की प्रसन्नता को रोक करके बैठी हैं, उनको यहीं स्वाहा कर दीजिए। और स्वाहा करने के बाद जब उठे तो चेहरे पर मुस्कुराहट हो, मन में गर्व हो, मन में एक संकल्प हो कि यहाँ से जाने के बाद जो एक कार्य करना है वो भारत को, भारतीय संस्कृति को जगाना है, आत्मीयता का विस्तार करना है। यहाँ से आपको उपहार में एक तो व्यसन मुक्त भारत मिल रहा है, दूसरा आपको उपहार में 2 लोग और मिल रहे हैं आपके साथ। आप अकेले आए होंगे, टिकट एक लेकर के आए होंगे, अब जब आप जा रहे हैं तो आपके साथ की टिकट पे 2 लोग और सवारी करके जा रहे हैं। एक का नाम है पूज्य गुरुदेव, एक का नाम है वंदनीय माता जी। दोनों आपके साथ आपकी यात्रा में सहभागी बनने वाले हैं। आप याद रखना कि आपके हर कर्म के साक्षी दिव्य गुरु सत्ता है, आपके हर कर्म का प्रतिभागी दिव्य गुरु सत्ता है। और उनके सामने हम लोग वही कर्म करें जिस पर हमें गर्व हो, गौरव हो, मन में संतोष हो, मन में तृप्ति की कामना हो। अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग उन व्यक्तित्व को सुनते हैं जिनका गायत्री परिवार के प्रति जो भाव है बड़ा ही अनन्य, आत्मीय, घनिष्ठतापूर्ण रहा। उनका जो संबंध पूज्य गुरुदेव के साथ, वंदनीय माता जी के साथ, गायत्री परिवार के साथ का संबंध है, श्रद्धेय दोहे के साथ का संबंध है, वो संबंध वर्षों पुराना है। 40 वर्ष का उनका संबंध गायत्री परिवार के साथ का है। और उनकी इस यात्रा में, जिसमें वो गुजरात के मुख्यमंत्री अनवरत बने रहे और बनने के बाद भारत के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री हुए, उनकी इस यात्रा में उनके साथ गायत्री परिवार हमेशा से खड़ा रहा। और आज वो पावन क्षण है जिसका चयन उन्होंने गायत्री परिवार के लिए एक विशेष संदेश देने के लिए किया। मैं हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीम से प्रार्थना करता हूं कि भारत के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी का संदेश आज के इस पूर्णाहुति के अवसर पर सभी याजकों को सुनाने का कष्ट करें।
के सभी उपासक, सभी समाज सेवी, हटा लीजिए। उपस्थित साधक साथी, देवी और सज्जनों, गायत्री परिवार का कोई भी आयोजन इतनी पवित्रता से जुड़ा होता है कि उसमें शामिल होना अपने आप में सौभाग्य की बात होती है। मुझे खुशी है कि मैं आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ का हिस्सा बन रहा हूं। जब मुझे गायत्री परिवार की तरफ से इस अश्वमेध यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण मिला था, तो समय अभाव के साथ ही मेरे सामने एक दुविधा भी थी। वीडियो के माध्यम से भी इस कार्यक्रम से जुड़ने पर एक समस्या ये थी कि सामान्य मानवी अश्वमेध यज्ञ को सत्ता के विस्तार से जोड़कर देखता है। आजकल चुनाव के इन दिनों में स्वाभाविक है कि अश्वमेध यज्ञ के कुछ और भी मतलब निकाले जाते, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये अश्वमेध यज्ञ आचार्य श्री राम शर्मा की भावनाओं को आगे बढ़ा रहा है। अश्वमेध यज्ञ के एक नए अर्थ को प्रतिस्थापित कर रहा है, तो मेरी सारी दुविधा दूर हो गई। आज गायत्री परिवार का अश्वमेध यज्ञ सामाजिक संकल्प का एक महाअभियान बन चुका है। इस अभियान से जो लाखों युवा नशे और व्यसन की कैद से बचेंगे, उनकी वो असीम ऊर्जा राष्ट्र के निर्माण में काम आएगी। युवा ही हमारे राष्ट्र का भविष्य है। युवाओं का निर्माण ही राष्ट्र के भविष्य का निर्माण है। उनके कंधों पर ही इस अमृत काल में भारत को विकसित बनाने की जिम्मेदारी है। मैं इस यज्ञ के लिए गायत्री परिवार को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो स्वयं भी गायत्री परिवार के सैकड़ों सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। आप सभी भक्ति भाव से समाज को सशक्त करने में जुटे हैं। श्री राम शर्मा जी के तर्क, उनके तथ्य, बुराइयों के खिलाफ लड़ने का उनका साहस, व्यक्तिगत जीवन की शुचिता सबको प्रेरित करने वाली रही है। आप जिस तरह आचार्य श्री राम शर्मा जी और माता भगवती जी के संकल्पों को आगे बढ़ा रहे हैं, ये वास्तव में सराहनीय है। साथियों, नशा एक ऐसी लत होती है जिस पर काबू नहीं पाया गया तो वो उस व्यक्ति का पूरा जीवन तबाह कर देती है। इससे समाज का, देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए ही हमारी सरकार ने 3-4 साल पहले एक राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। मैं अपने मन की बात कार्यक्रम में भी इस विषय को उठाता रहा हूं। अब तक भारत सरकार के इस अभियान से 11 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए बाइक रैलियां निकाली गई हैं, शपथ कार्यक्रम हुए हैं, नुक्कड़ नाटक हुए हैं,
सरकार के साथ इस अभियान से सामाजिक संगठनों और धार्मिक संस्थाओं को भी जोड़ा गया है। गायत्री परिवार तो खुद इस अभियान में सरकार के साथ सहभागी है। कोशिश यही है कि नशे के खिलाफ संदेश देश के कोने कोने में पहुंचे। हमने देखा है, अगर कहीं सूखी घास के ढेर में आग लगी हो तो कोई उस पर पानी फेंकता है, कोई मिट्टी फेंकता है। ज्यादा समझदार व्यक्ति सूखी घास के उस ढेर में आग से बची घास को दूर हटाने का प्रयास करता है। आज के इस समय में गायत्री परिवार का ये अश्वमेध यज्ञ इसी भावना को समर्पित है। हमें अपने युवाओं को नशे से बचाना भी है और जिन्हें नशे की लत लग चुकी है उन्हें नशे की गिरफ्त से छुड़ाना भी है। साथियों, हम अपने देश के युवा को जितना ज्यादा बड़े लक्ष्यों से जोड़ेंगे उतना ही वो छोटी छोटी गलतियों से बचेंगे। आज देश विकसित भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है। आज देश आत्मनिर्भर होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। आपने देखा है, भारत की अध्यक्षता में G20 समिट का आयोजन वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की थीम पर हुआ है। आज दुनिया वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे साझा प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए तैयार हुई है। वन वर्ल्ड, वन हेल्थ जैसे मिशन आज हमारी साझी मानवीय संवेदनाओं और संकल्पों के गवाह बना रहे हैं। ऐसे राष्ट्रीय और वैश्विक अभियानों में हम जितना ज्यादा देश के युवाओं को जोड़ेंगे उतना ही युवा किसी गलत रास्ते पर चलने से बचेंगे। आज सरकार स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा दे रही है। आज सरकार साइंस एंड रिसर्च को इतना बढ़ावा दे रही है। आपने देखा है कि चंद्रयान की सफलता ने कैसे युवाओं में टेक्नोलॉजी के लिए, साइंस के लिए नया क्रेज पैदा कर दिया है। ऐसे हर प्रयास, ऐसे हर अभियान देश के युवाओं को अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट हो, खेलो इंडिया प्रतियोगिता हो, ये प्रयास, ये अभियान देश के युवा को मोटिवेट करते हैं और एक मोटिवेटेड युवा नशे की तरफ नहीं मुड़ सकता। देश की युवा शक्ति का पूरा लाभ उठाने के लिए सरकार ने भी मेरा युवा भारत नाम से बहुत बड़ा संगठन बनाया है। सिर्फ 3 महीने में ही इस संगठन से करीब करीब 1.5 करोड़ युवा जुड़ चुके हैं। इससे विकसित भारत का सपना साकार करने में युवा शक्ति का सही उपयोग हो पाएगा। साथियों, देश को नशे की इस समस्या से मुक्ति दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका परिवार की भी है, हमारे पारिवारिक मूल्यों की भी है। हम नशा मुक्ति को टुकड़ों में नहीं देख सकते। जब एक संस्था के तौर पर परिवार कमजोर पड़ता है, जब परिवार के मूल्यों में गिरावट आती है, तो इसका प्रभाव हर तरफ नजर आता है। जब परिवार की सामूहिक भावना में कमी आती है,
जब परिवार के लोग कई कई दिनों तक एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं, साथ बैठते नहीं हैं, जब वो अपना सुख दुख नहीं बांटते, तो इस तरह के खतरे और बढ़ जाते हैं। परिवार का हर सदस्य अपने अपने मोबाइल में ही जुटा रहेगा, तो फिर उसकी अपनी दुनिया बहुत छोटी होती चली जाएगी। इसलिए देश को नशा मुक्त बनाने के लिए एक संस्था के तौर पर परिवार का मजबूत होना उतना ही आवश्यक है। साथियों, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय मैंने कहा था कि अब भारत की 1000 वर्षों की नई यात्रा शुरू हो रही है। आज आजादी के अमृत काल में हम उस नए युग की आहट देख रहे हैं। मुझे विश्वास है कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के इस महाअभियान में हम जरूर सफल होंगे। इसी संकल्प के साथ एक बार फिर गायत्री परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन है, आभार है राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। इस राष्ट्र यज्ञ के लिए ये जो देव संस्कृति दिग्विजय अभियान है, जिसमें पिछले 3 से 4 दशक में 46 अश्वमेध यज्ञ हो चुके हैं और इस 47वें ऐतिहासिक अश्वमेध यज्ञ में युग निर्माण की योजना, जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं लिखा है, विचार क्रांति अभियान, जिसके लिए परम पूज्य गुरुदेव श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेय जी को प्रेरणा देकर श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने, श्रद्धेय जी ने जो प्राण करोड़ों करोड़ गायत्री परिजनों में भरे हैं और जिसको आगे लेकर के परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी चल रहे हैं, आज के इस अवसर पर हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का संदेश सुनकर अभिभूत हैं। और एक बार चलिए दोनों हाथ की मुट्ठी बांधिए और जिस संकल्प को लेकर के हम लोगों ने इस अश्वमेध को किया है, हम बोलेंगे नशा, आप बोलेंगे भारत छोड़ो। नशा, नशा, नशा। और मिशन का नारा जो दशकों से चला आ रहा है, व्यसन से हटाएंगे, सृजन में लगाएंगे। व्यसन से हटाएंगे, व्यसन से हटाएंगे, व्यसन से हटाएंगे। ये दिव्य संदेश, ये दिव्य ऊर्जा, ये पूर्णाहुति का पाथेय लेकर के आइए एक बार पुनः से दोनों हाथ ऊपर उठा के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेय जी को दोनों हाथों से तालियां बजाकर परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, पूरी टीम यहाँ पर जो लगी है, धन्यवाद देते हुए आइए इस यज्ञ कर्मकांड में पूर्णाहुति के क्रम के आगे की ओर यज्ञ विधान में चलते हैं। हेलो हेलो, आइए आहुतियों का क्रम प्रारंभ करते हैं। सभी भाई बहन कमर सीधी करके बैठ जाएं। अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठ के सहारे थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री लेकर गायत्री मंत्र का स्वस्थ स्वर उच्चारण करते हुए हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र बोलेंगे और इदम न मम के भाव के साथ अपनी आहुति समर्पित करेंगे। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर मध्यम गति। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं
गायत्र्यै नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। महामृत्युंजय मंत्राहुतिः। इस मंत्र में मृत्यु रूप बंधनों से मुक्ति दिलाने तथा अमृत सूत्रों को बनाए रखने की प्रार्थना की गई है। हर बार मंत्रोच्चार के साथ भावना करें कि हम, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और सारा विश्व दुखदायी बंधनों से मुक्त हो तथा सत्कर्मों द्वारा अमृत प्रदान करने वाले सूत्रों से संयुक्त हो। स्वाहा के साथ आहुतियां समर्पित करें। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर मध्यम गति। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय नमः। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय नमः। अनिष्ट निवारणार्थम अभीष्ट संवर्धनार्थम आहुति। विश्वव्यापी संकट के निवारण एवं याजकों के उज्जवल भविष्य अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति के लिए शिव गायत्री मंत्र से आहुति समर्पित करें। लौकिक मंत्र मध्यम स्वर मध्यम गति। ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः सूर्य गायत्री मंत्राहुति सविता देवता के विधेयात्मक लाभ सभी को प्राप्त हो, इसी के साथ सूर्य गायत्री मंत्र से आहुति समर्पित करें। लौकिक मंत्र मध्यम स्वर मध्यम गति। भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः हुतात्मानां शान्त्यर्थम् आहुतिः। प्राकृतिक आपदाओं एवं देश की रक्षार्थ युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की शांति के लिए यह आहुति समर्पित है। लौकिक मंत्र मध्यम स्वर मध्यम गति। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा इदं हुतात्मानां शान्त्यर्थम् इदं नमः नारी शक्ति संवर्धनार्थम आहुतिः। युग निर्माण मिशन शांति कुंज के द्वारा प्रस्तुत वर्ष को नारी सशक्तिकरण के रूप में मनाया जा रहा है। नारी शक्ति का सर्वतोभावेन उत्कर्ष तथा परिवार समाज एवं राष्ट्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन हो, इस हेतु ये आहुतियां समर्पित है। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर मध्यम गति। प्रबुध्यस्व सुबुधा बुद्ध्यमाना दीर्घायुत्वाय शतशारदाय गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथासो दीर्घं त आयुः सविता कृणोतु स्वाहा इदं नारीणां समुत्कर्षाय इदं नमः देव संस्कृति दिग्विजयार्थम आहुतिः। मनुष्य में देवत्व का विकास करने वाले सांस्कृतिक सूत्र फिर से जनजीवन में पनपे, इसी भावना से यह आहुति समर्पित की जा रही है। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर मध्यम गति। सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा सप्रथमो वरुणो मित्रो अग्निः स्वाहा इदं देव संस्कृति दिग्विजयाय इदं नमः ऋषि परंपरा संवर्धनार्थम आहुतिः। भौतिक एवं आध्यात्मिक विज्ञान के विशेषज्ञ तथा मानव कल्याण के प्रति जागरूक ऋषि सत्ता शक्ति अनुदान उनके दिव्य प्राण प्रवाह हम सब के लिए सुलभ हो, उनकी प्राण धाराओं से ओतप्रोत होकर हम उनके पद चिन्हों पर गतिशील बन सके, इसी भावना के साथ यह आहुति समर्पित है। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर विलंबित गति। सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादं सप्तापः स्वपतो लोकमीयुः तत्र जागृतो अस्वप्नजौ सत्र सतौ च देवौ
इस अश्वमेध महायज्ञ में हम सभी कर्मों में स्वाभाविक रूप से लगे लोगों में उनके अनुरूप सद्वृत्तियों सद अनुशासनों के विकास के लिए ये आहुतियां समर्पित करते हैं। ध्यान दें, प्रथम स्वाहा पर आहुति न छोड़ें, दोबारा स्वयं स्वाहा बोलते हुए आहुतियां समर्पित करें। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर मध्यम गति। ॐ ब्रह्मणे ब्राह्मणत्वं स्वाहा स्वाहा। ॐ क्षत्राय राजन्यत्वं स्वाहा स्वाहा। ॐ मरुद्भ्यो वैश्यत्वं स्वाहा स्वाहा। ॐ तपसे शूद्रत्वं स्वाहा स्वाहा। इदं सर्वजनकल्याणाय इदं न मम। पर्यावरण पुष्ट्यर्थम आहुतिः। हम इस यज्ञ प्रयोग में पर्यावरण संतुलन एवं संशोधन के लिए विशेष आहुति समर्पित करते हैं। प्रथम स्वाहा पर आहुति न छोड़ें, दोबारा स्वयं स्वाहा बोलते हुए आहुतियां समर्पित करें। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर मध्यम गति। ॐ पृथिव्यै स्वाहा स्वाहा। ॐ अन्तरिक्षाय स्वाहा स्वाहा। ॐ सूर्याय स्वाहा स्वाहा। ॐ चन्द्राय स्वाहा स्वाहा। ॐ नक्षत्रेभ्यः स्वाहा स्वाहा। ॐ अद्भ्यः स्वाहा स्वाहा। ॐ ओषधीभ्यः स्वाहा स्वाहा। ॐ वनस्पतिभ्यः स्वाहा स्वाहा। ॐ चराचरेभ्यः स्वाहा स्वाहा। ॐ सरीसृपेभ्यः स्वाहा स्वाहा। इदं पर्यावरणपुष्ट्यर्थम् इदं न मम। संगठन सहगमनार्थम आहुतिः। परमात्मा से संगठन सहगमन की प्रवृत्ति और क्षमता हम सबको प्राप्त हो, इस भाव से ये आहुति समर्पित है। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर मध्यम गति। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते स्वाहा। इदं संगठन सहगमनाय इदं न मम। राष्ट्रीय समृद्धि वृद्ध्यर्थम आहुतिः। प्रस्तुत मंत्र यजुर्वेद के 22वें अध्याय का 22वां मंत्र है। इसे वैदिक राष्ट्रगान के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। इसमें राष्ट्र के सभी वर्गों अंग उपांगों सहित सैन्य शक्ति, अर्थ शक्ति, कृषि, वनस्पति संपदा, प्राकृतिक सहयोग आदि के संवर्धन संतुलन की प्रार्थना सहित समग्र योगक्षेम की कामना की गई है। मंत्र अनेक पदों वाला लंबा है। मंत्र पूरा होने पर
अंत में स्वाहा बोले जाने पर आहुति न डालकर दोबारा स्वयं स्वाहा बोलते हुए आहुति समर्पित करें। वैदिक मंत्र गांधार स्वर मध्यम गति। भाइयों बहनों, अब मौन तांत्रिक आहुति का क्रम होगा। उससे पूर्व महाकाल की अभ्यर्थना की जाएगी। जो महाकाल तंत्राधिपति है, जो सदैव सबका कल्याण करने वाले हैं, ऐसे भगवान सदाशिव की अभिवंदना इस गीत के माध्यम से श्रवण करेंगे। आइए सभी दोनों हाथ ऊपर उठाकर युगाधिपति महाकाल का जय घोष लगाएं। बोले युगाधिपति महाकाल की, युगाधिपति महाकाल की, युगाधिपति महाकाल की जय। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। जो पाप ताप का हरता है, जो पाप ताप का हरता है, जो युग परिवर्तन करता है, जो युग परिवर्तन करता है। माँ आदिशक्ति को साथ लिए, माँ आदिशक्ति को साथ लिए, जो बदल रहा है सृष्टि जाल, जो बदल रहा है सृष्टि जाल, जो बदल रहा है सृष्टि जाल, जो बदल रहा है सृष्टि जाल। जय महाकाल, 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 जय
विशेष आहुति का क्रम शुरू होगा। आप सभी कृपा करके अपने स्थान पर बैठ जाएं। कोई भी भाई बहन यज्ञशाला में खड़े न रहे। सभी भाई बहनों से नम्र अनुरोध, कृपा करके सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। आसपास यदि कोई खड़े हैं तो उन्हें इशारा करके बैठने का संकेत करेंगे। हमारे फोटोग्राफर भाई, वीडियोग्राफर भाई भी कृपा करके अपना स्थान थोड़ी देर के लिए ले लेंगे। मनुष्य मात्र को उज्जवल भविष्य प्राप्त हो, इस भाव से इस अश्वमेध महायज्ञ में अनेक संकल्प उभर रहे हैं। प्रकृति के दृश्य अदृश्य स्थूल सूक्ष्म अवयवों को इस श्रेष्ठ संकल्प से ऊर्जित अनुप्राणित किया जा रहा है। इन सब संकल्पों प्रयासों को मिलाकर एक ऐसा समर्थ तंत्र विकसित हो जिसके अंतर्गत यज्ञ में ऊर्जित अंतःकरणों के संकल्प और ऊर्जित प्रकृति के प्रवाहों के सुसंयोग से लक्ष्य की ओर सतत वांछित प्रगति होती रहे। तंत्राधिपति सदैव कल्याण करने वाले भगवान सदाशिव के अनुग्रह से इस पुण्य तंत्र के विकास के निमित्त ये आहुतियाँ समर्पित है। अब यहाँ से दीर्घ ओंकार होगा। तत्पश्चात जब हम स्वाहा बोलेंगे तब आहुति न देकर आप दोबारा स्वयं स्वाहा बोलते हुए आहुति समर्पित करेंगे। अभी कुछ भाई हमारे खड़े हैं, कृपा करके बैठ जाएं। जो जहां है वहीं बैठ जाएं, कोई इधर उधर न चले। आइए कमर सीधी कर ले, कमर सीधी करके बैठ जाएं। पूर्णाहुति के पूर्व कुछ सूचनाओं को ध्यान से सुन ले। अब पूर्णाहुति के बाद सभी हमारे याजक साधक यज्ञशाला के बाहर निकलकर यज्ञशाला की परिक्रमा करेंगे। जो भाई बहन प्रतीक्षालय में बैठे हुए हैं वे कृपया शांति बनाए रखें, जल्दबाजी न करें। सबको यज्ञ करने का मौका मिलेगा। आज जब तक हमारे सभी भाई बहन यज्ञ नहीं कर लेंगे हम यज्ञ करते रहेंगे। आइए अब सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। पूर्णाहुति के बाद आप परिक्रमा मार्ग पर बाहर निकलकर यज्ञशाला की परिक्रमा करेंगे, क्योंकि अभी देव शक्तियाँ यहाँ पर उपस्थित है। आप यदि यज्ञशाला की परिक्रमा करते हैं तो देवताओं की तीर्थों की परिक्रमा करने समान है। आप अपनी सामर्थ्य से 1, 3, 5 जो भी परिक्रमा कर सकते हैं करते रहिएगा। साथ में परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य आदि कीमत पर उपलब्ध है। यज्ञ की प्रसादी के रूप में परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य अपने साथ ले जाना न भूले। सभी भाई बहनों से नम्र अनुरोध, इस अश्वमेध महायज्ञ की यदि कोई प्रसादी है तो परम पूज्य गुरुदेव की तप साधना से निकला हुआ उनका साहित्य ही है, जो हमारे साथ न जाने कितनों के जीवन को बदलता हुआ चला जाएगा। आइए पूर्णाहुति के लिए
ये सभी अपने हाथ में हवन सामग्री, सुपारी या नारियल का गोला ले ले। पूर्णाहुति के साथ अपनी पूर्णाहुति संपन्न करेंगे। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावः ईशमूर्जग्वं शतक्रतो स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। सभी भाई बहन यज्ञ भगवान को प्रणाम कर अपना स्थान शीघ्रता से खाली करने की कृपा करेंगे। सभी से निवेदन है, सबसे पीछे जो भी पंक्ति में है भाई बहन, बिल्कुल संतुलित कदमों से अभी बैठे रहेंगे। आराम से बैठिए। जब यज्ञशाला खाली होगी